बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल कुरैशी विद खालदा के चैनल पे आप लोगों को मैं वेलकम करती हूँ। आज एक प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ, आप लोगों की फरमाइश पे ही लेकर आई हूँ, जो कि आप लोग पूरे 1 महीने तक मुझे आप लोगों ने तंग करके रखा हुआ था कि आप भी हमें ये पैच वाला कार्डिगन बनाना सिखाएं। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए प्रोजेक्ट, और बहुत ईजी तो बेइंतहा ईजी है ये। आप बिगनर्स भी हैं तो वो भी इसको आराम से इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, इस पैटर्न को वो बना सकते हैं, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। मैं बी ऑनेस्ट बताऊंगी आप लोगों को, यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी कि ये आपका 1 दिन में बन जाएगा या 2 दिन में बन जाएगा। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये 1 दिन 2 दिन वाला प्रोजेक्ट नहीं है आपका। इसको कम से कम आपको लगेंगे 1 हफ्ता, तो आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये एक मेरा वाहिद प्रोजेक्ट था जिसको मैंने दिन रात करके मैंने इसको बनाया है, और मुझे 1 हफ्ता लगा है इसको बनाने में। लेकिन फिर भी अगर आप फ्री हैं, जो हम जैसे जो होते हैं जिनको फैमिली को भी देखना होता है, तो उनके लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो फिर 1 हफ्ते में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्री हैं और स्पीड आपकी फास्ट है, तो फिर आप 4 से 5 दिन में भी इसको बना सकते हैं। तो ये जो मैंने कार्डिगन जो मैंने बनाया है, इसमें जो मेरा वूल यूज़ हुआ है, तो इसमें मेरा 600 ग्राम मेरा वूल इसमें यूज़ हुआ है। अब मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है कि ये पीच वाला मेरा कितना था, लाइट पीच वाला कितना था, मेहरून वाला कितना था वो, लेकिन यहाँ पर मैंने 2-2 बॉल मैंने लिए हुए थे 100 ग्राम के। टोटल मैंने 6 बॉल थे मेरे, जो कि वो मैंने इस पैटर्न में मैंने यूज़ किए हैं। तो आप जब ये पैटर्न बनाएं, तो अगर आपने मतलब 2 या 3 थीम का आपने बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 थीम का मैंने बनाया है, पीच, लाइट पीच और मेहरून, ये 3 कलर मैंने यूज़ किए हैं इसमें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो बचे हुए वूल हैं आपने उससे ये पैटर्न बनाना है, तो आप यहाँ पर रेड, येलो, ब्लैक, वाइट, उससे भी आप ये इस पैटर्न को आप बना सकते हैं। तो आपको वूल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जो बचे हुए हैं वो आप उससे ये पैटर्न आप बना सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जो स्क्वायर है ये आपका एक ही कलर से आपका बने। आपका इतना वूल आपके पास होना चाहिए कि आपका ये एक पैटर्न आपका ये जो स्क्वायर में है ये आपका उस वूल से बन जाए। तो 6 बाय 6 करके मैंने ये बनाया है। मैंने ये जो पैटर्न आपको मेरे स्क्वायर में नज़र आ रहा है, ये 6 बाय 6 में है ये। और अगर आपने स्मॉल साइज़ का आपने बनाना है, तो फिर आप इस पैटर्न को, इस स्क्वायर को आप छोटा कर दें आप, लेकिन पीसेस आपने इतने ही लेने होंगे। यहाँ पर जो ये पीस आपको नज़र आ रहे हैं, टोटल मैंने यहाँ पर 54 पीसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं, और 54 पे मैंने ये बनाया है। लेकिन ये जो है ये फ्री साइज़ है, लार्ज मीडियम जो है, ये इसका डिज़ाइन ही ऐसा होता है इस पैटर्न का कि ये लार्ज एंड मीडियम दोनों इसको ये पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल बना रहे हैं, छोटे साइज़ का बना रहे हैं, तो फिर आपने ये पैटर्न, आप इस पैटर्न को आपने जो स्क्वायर है, स्क्वायर को आप छोटा कर लें आप। मैंने यहाँ पर ली थी 23 चेन मैंने यहाँ पर ली थी। तो अगर आप स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, स्मॉल साइज़ का बनाना चाह रहे हैं, तो स्मॉल के लिए फिर आप यहाँ पर चेन की क्वांटिटी आप कम कर लें आप, लेकिन बनाना आपने स्क्वायर ही है आपने, ठीक है। तो स्मॉल का मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपने स्मॉल बनाना है तो फिर चेन, ये जो पैटर्न है ये वाला स्क्वायर वाला, इसको आप छोटा कर दें। पीसेस वगैरह आपके इतने ही लगेंगे, और सेम आपको इसी मेथड को आप फॉलो करेंगे तो आपका स्मॉल साइज़ भी बन जाएगा। ये वाला जो साइज़ है ये मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज वालों के लिए है, ये फ्री साइज़ है ये, क्योंकि इस पैटर्न का आप लोगों ने देखे होंगे, इसका डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से लूज़ सा ये होता है। तो मैंने यहाँ पर आपको वूल का भी बता दिया है, और मैंने आपको पीसेस भी बता दिए हैं कि 54 पीसेस मेरे इसमें लगे हैं। और वूल आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास बचे हुए हैं वो आप इस पैटर्न में आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिगनर्स के लिए है, जैसे कि मैंने अपनी एक क्लिप में मैंने कहा था कि ये बिगनर्स के लिए गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो आप इसको बहुत आसानी से आप इस पैटर्न को बना सकते हैं। आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि बैक पे आपने कितने स्टिच रखना है, फ्रंट पे कितना रखना है, नेक कितना रखना है, इसका स्लीव कितने रखने हैं। ये बिल्कुल फ्री साइज़ है। जस्ट आपको बस ये जो हमने स्क्वायर बनाए हैं, इस स्क्वायर का आपने इसमें ख्याल रखना है कि कितने स्क्वायर आपने स्लीव में कितने रखने हैं, बैक पे कितने रखने हैं और फ्रंट पे कितने रखने हैं। तो वो मैं मेंशन कर दूंगी, स्क्रीन शॉट मैंने आप ले लीजिएगा आप उसका। मैं भी इसमें वीडियो में मेंशन करूंगी मैं सारा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखें, और फिर आपने सेम उसी पैटर्न को फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं।
इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो वूल लिया है वो मेरा 4 प्लाई का मेरा वूल है। तो मैंने 4 कलर इसमें यूज़ किए हैं, अपने इस पैटर्न में 4 कलर यूज़ किए हैं और चारों के चारों जो कलर हैं इनका जो वूल का जो साइज़ है वो 4 प्लाई पे ही है। तो यहाँ पर ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लेते हैं 3-4 कलर लेते हैं तो उनका जो वूल का जो साइज़ है वो भी आपने सेम एक जितना ही लेना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 आपने वूल ले लिए 3 प्लाई का, फिर आपने 4 प्लाई का ले लिया, फिर 2 प्लाई का ले लिया, तो वो जो पैटर्न का साइज़ होता है वो आपका फिर चेंज हो जाता है वो आपका। तो यहाँ पर आपने इस पैटर्न को बनाने के लिए आपने वूल का जो साइज़ है वो सेम एक जैसा ही आपने लेना है। अगर आप 3 प्लाई का ले रहे हैं तो फिर सारे आपने 3 प्लाई का ही आपको लेना है। 2 प्लाई का ले रहे हैं तो फिर 2 प्लाई का लें, 4 का ले रहे हैं तो फिर 4 प्लाई के आपने सारे कलर लेने हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि साइज़ जो होता है वो फिर चेंज हो जाता है आपका। अच्छा, तो मेरे पास जो ये सारे है वूल जो मेरे पास है ये मेरा 4 प्लाई का वूल है और 4 प्लाई के वूल के साथ मैं जो हुक ले रही हूँ वो मेरा 4 नंबर का मेरा हुक है। 4 नंबर का मैं यहाँ पर हुक ले रही हूँ और 4 नंबर का ही मेरा ये वूल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे स्लिप नॉट लेंगे। तो आपने ये लिया स्लिप नॉट और स्लिप नॉट लेने के बाद अब यहाँ पर आपने जो चेन लेनी है आपने 23 चेन लेनी है। 23 चेन हम यहाँ पर लेंगे, 23 चेन लेंगे। तो मैं अपना जो पैटर्न बना रही हूँ मैं 23 चेन के ऊपर बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 21 22 एंड 23। तो टोटल मैंने यहाँ पर जो चेन ली है वो मैंने यहाँ पर 23 चेन मैंने यहाँ पर ली है। अब मैंने इस पैटर्न को बनाना है हाफ डबल क्रोशे से। तो मैं इसको हाफ डबल क्रोशे से बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर 1 चेन ऊपर वाली जो चेन होगी उसको मैं स्किप कर दूंगी, छोड़ दूंगी, क्योंकि मैं हाफ डबल क्रोशे पे बना रही हूँ इस पैटर्न को। तो अगर आप फर्ज करें आप डबल क्रोशे से बना रहे हैं इस पैटर्न को, तो डबल क्रोशे के लिए आपको 1 और 2 दो चेन आपको स्किप करनी है, छोड़नी है आपको। अगर आप हाफ डबल क्रोशे से बना रहे हैं तो 1 चेन स्किप करनी है। डबल क्रोशे से अगर आप इस पैटर्न को बनाना चाह रहे हैं तो फिर 2 चेन आपने इनको आपने छोड़ के और थर्ड वाली चेन से आपने अपना डबल क्रोशा आपने स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे से बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने 1 चेन जो है वो मैंने स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है। और दूसरे नंबर पे जो मेरी चेन है जो आपको ये नज़र आ रही है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी हाफ डबल क्रोशा। तो आपने अपने हुक के ऊपर यार्न को लिया और चेन का जो बैक वाले लूप है, ये जो ऊपर के जो लूप है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी हाफ डबल क्रोशा। तो ये एक हो गया मेरा हाफ डबल क्रोशा। हुक मेरा न्यू है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं हुक तो आपका फिर काम ठीक होता है। तो ये वाला जो मेरा हुक है ये न्यू है, इसलिए जो है वो स्लो स्लो वर्क कर रहा है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं मैं हाफ डबल क्रोशा ले रही हूँ इस पैटर्न को बनाने के लिए और हर एक चेन का बैक वाला लूप यूज़ कर रही हूँ और हाफ डबल क्रोशे से इसको मैं बना रही हूँ। तो ये अब आपने हाफ डबल क्रोशा लिया, फिर आपने हाफ डबल क्रोशा लिया और टोटल अब मेरे पास ये जो स्टिच हैं टोटल मेरे पास 22 स्टिच आ गई हैं, क्योंकि एक तो मैंने स्किप कर दी, छोड़ दी मैंने। तो मेरे पास अब रह गई हैं 22 चेन रह गई हैं, 22 चेन रह गई हैं। तो 22 चेन के ऊपर ये जो हाफ डबल क्रोशा आपका बनेगा 22 ही बनेगा आपका। तो अब आप ये देख रहे हैं मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशा ले रही हूँ और बहुत आसानी के साथ ये पैटर्न आपका यूँ बनता जाएगा और ये स्क्वायर में आपका जो है ये पैटर्न आपका बन जाएगा। तो 22 के ऊपर मैंने जो यहाँ पर रो बनानी है वो मैं 15 रो बनाऊंगी। 15 रो पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगी। तो ये मेरा एक रो मेरा बन गया है, ठीक है, बन रहा है, अभी एक रो बन रहा है और इसके ऊपर अब मैंने 14 रो और बनाऊंगी, यानी कि 14 रो बनाऊंगी। तो आपका ये जो पैटर्न है
ये 15 रॉ पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं, मैं इसको पूरा मैंने कंप्लीट किया है आप लोगों के सामने, और बिल्कुल भी मैंने स्किप नहीं की अपनी वीडियो। अच्छा, अब आप ये लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, जो कि आपके पास ये अब 22 यानी कि 22 हाफ डबल क्रोशा है आपके पास। अब हम नेक्स्ट रो की तरफ जा रहे हैं, तो नेक्स्ट रो की तरफ जब जाएंगे आप, तो आपने 1 चेन लेना है और फिर यू टर्न लेने के बाद आपने अपने हुक के ऊपर वूल को लिया, और अब आपने ये दोनों ही लूप्स लेने हैं आपको। ये जो रेगुलर आपको लूप्स नजर आ रहे हैं, स्टिच जो नजर आ रहा है, इसके दोनों ही लूप लेके आपने यूं हाफ डबल क्रोशा स्टार्ट करना है। फिर आपने ये दोनों ही लिए आपने। कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिनका हम बैक वाला लूप लेते हैं, लेकिन आपने इसके दोनों ही लूप्स लेने हैं, दोनों स्टिच आपने यूं उठाने हैं। और अब आप ये देख रहे हैं, मैं जो इस पे बना रही हूँ हाफ डबल क्रोशा बना रही हूँ। हाफ डबल क्रोशा जो होता है वो हमारे 3 लूप्स के ऊपर होता है, जो हम 3 लूप्स लेके यूं और इनके डायरेक्ट हम हुक को बाहर यूं निकाल लेते हैं, तो ये हमारा कहलाता है हाफ डबल क्रोशा। तो अब हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, 22 स्टिच को हम कंटिन्यू रखेंगे और एंड तक हम इसको लेके जाएंगे। तो अब मेरा जो है ये 2 रॉ मेरी बन रही है, दूसरी रॉ मेरी बन रही है। अब आप ये देख रहे हैं, ये दूसरी रॉ है। तो थर्ड रॉ की तरफ जाएंगे अब हम। अब मैं लास्ट स्टिच की तरफ आ गई हूँ, जो कि ये मेरा 1 चेन वाला था। सम टाइम ऐसा होता है, जो बिगनर्स होते हैं वो मिस्टेक कर लेते हैं, उनको ये स्टिच जो होता है एंड वाला स्टिच नज़र नहीं आता है, वो इसको स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं वो। तो अब आपने, अगर आप बिगनर्स हैं, आपने भी स्टार्ट किया है, तो आप ये काउंट कर लें कि आपके जो ये स्टिच हैं ये 22 हैं कि नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल 21 है, तो अगर आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है आपको कि पता नहीं यहाँ पर हमने स्टिच लेना है कि नहीं लेना, तो आप अपने इन स्टिच को काउंट कर लें। आप 22 है, 21 है यहाँ पर, तो फिर आप यहाँ पर एक और आप बना रही हो, ठीक है। अब आपने इसको ढूंढ के आपने यहाँ से यू स्टिच आपने लेना है। तो ये मेरा हो गया टोटल, मेरे 22 हाफ डबल क्रोशा मेरा हो गया है। अब आप नेक्स्ट रो की तरफ जाएंगे, तो नेक्स्ट रो की तरफ दोबारा फिर आपने यूं 1 चेन लेना है और फिर यूं टर्न लेके, और फिर आपने अपने हुक के ऊपर वूल को लिया और फिर इन दोनों लूप्स को आपने यूं लिया। और अब आप यहाँ पर स्टार्ट कर लें। तो दोबारा बता रही हूँ, 22 आपके पास ये हाफ डबल क्रोशा होना चाहिए। आप इसको काउंट कर लें। आप, अगर आपको डाउट होगा कि हमने ये कितने स्टिच लिए हैं या एंड में मैंने लेना है कि नहीं लेना है, तो फिर आप इनको काउंट कर लें कि आपके पास ये 22 हाफ डबल क्रोशा आ रहा है कि नहीं आ रहा आपके पास। तो फर्ज करें कि 21 आ रहा है आपके पास, तो फिर आप एक और ले लें आप। और अगर 23 आ गया, तो फिर आप समझ जाएं कि आपने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ले लिया है। ये बात में जो है बिगनर्स के लिए है ये, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो स्टिच या तो कम ले लेते हैं या फिर ज़्यादा ले लेते हैं, तो पैटर्न आपका पूरा ख़राब हो जाता है। तो जो एक्सपर्ट हैं, जो बनाते रहते हैं, उनको तो फिर समझ में आ जाता है कि हमने यहाँ पर एंड में स्टिच लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन जो बिगनर्स हैं, जिन्होंने भी स्टार्ट किया है, वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में। तो आप लोगों के लिए बेस्ट यही है कि आप लोग इसको काउंट कर लें कि 22 हाफ डबल क्रोशा है कि नहीं है आपके पास। तो अब ये देख लें, बातों बातों में मैंने थर्ड रो भी अपनी कंप्लीट कर ली है। 3 रो मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, और टोटल मैंने ये जो रो बनानी है, ये 15 रो मैंने बनानी है। तो अब मैं लास्ट वाले पे आ गई हूँ, यहाँ पर आ गई हूँ। तो अब मैं यहाँ पर भी लूँगी, हाफ डबल क्रोशा में लूँगी, और टोटल जब मैं इसको काउंट करूँगी तो ये मेरे पास 22 हाफ डबल क्रोशा होगा। तो अब मैं इसको कंप्लीट करूँगी, 15 रो तक करूँगी इसको मैं कंप्लीट, 15 रो बनाऊँगी, और 15 के बाद मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तो 15 के बाद जो होगा, ये मेरा स्क्वायर में ये मेरा पैटर्न मेरा बन जाएगा। पैटर्न मेरा कंप्लीट हो गया है, और मैंने यहाँ पर जो लाइंस ली हैं, टोटल मैंने यहाँ पर 15 लाइंस ली हैं, 15 लाइन है मेरी। और अब आप ये देख सकते हैं, ये फुल मेरा जो है ये स्क्वायर में बना है ये। तो अगर आप इसका साइज लेते हैं, मेजरमेंट टेप से भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा 1 हो गया, और आ रहा है ये मेरा 15 सेंटीमीटर आ रहा है ये, ठीक है। 15 सेंटीमीटर यहाँ से है, और 15 सेंटीमीटर मेरा यहाँ से है। दोनों साइड्स जो हैं वो आपके, ये जो 4 कोने हैं, 4 जो आपको ये कॉर्नर नज़र आ रहे हैं इसके, ये चारों जो हैं एक जितने होने चाहिए, यानी कि ये स्क्वायर में होना चाहिए। आपका अगर छोटा है,
या बहुत बड़ा है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपने जो है इसको स्क्वायर में ही आपने रखना है, ताकि जब हम इसको स्टिच करेंगे, एक-एक पीस को जब हम इसके साथ हम स्टिच करेंगे, तो ये हमारा जो साइज़ है वो एक जितना आना चाहिए। ये नहीं कि एक पीस आपका बड़ा आ रहा है, दूसरा आपका छोटा आ रहा है, तो इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा आपने ख़्याल रखना है। तो मेरा जो ये आ रहा है 15 सेंटीमीटर यहाँ से है और 15 सेंटीमीटर यहाँ से है, तो ये स्क्वायर में मेरा ये पैटर्न मेरा बन गया है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, लास्ट वाला स्टिच मैं यहाँ पर लूँगी, जो कि मेरा हाफ डबल क्रोशा है। ये मेरा हाफ डबल क्रोशा हो गया, और अब 1 चेन लेके आपने इसी तरह से सारे जो पीसेस होंगे उनको आपने यूँ कट कर देना है। तो 1 चेन लेके हम इसको थोड़ा सा यूँ खींच लेंगे ताकि ये हमारा टाइट हो जाए। तो अब आप ये देख रहे हैं पीस मेरा कंप्लीट हो गया है, और टोटल हमने यहाँ पर जो बनाने हैं, ये स्क्वायर जो हमने यहाँ पर पीस जो हम बनाएंगे, वो टोटल हम 54 बनाएंगे। ठीक है, 54 आपने बनाना है यहाँ पर, जो कि ऊपर मैंने जो है अपने स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दिया है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपना जो पैटर्न है कुछ इस हिसाब से आपने बनाना है। तो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे मेरा आ रहा है, इसका पूरा पैटर्न मैंने जो है वो पूरा मेंशन कर दिया है कि आपने 9 जो पीस होंगे वो हमारे स्लीव्स में आएंगे, 9 हमारे दूसरे साइड पे आएंगे स्लीव के, बैक पे हमारे आएंगे 20, और एंड फ्रंट में हमारे इस साइड पे 8 आएंगे। तो टोटल ये आपके 54 पीसेस आएंगे आपके। अब ये नहीं है कि एक दिन में ही आपके सारे पीसेस बन जाएंगे। मुझे ये बनाते हुए ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर जो डेज लगे हैं वो 5 से 6 दिन, यानी कि 1 हफ्ता मुझे लगा है इस पैटर्न को बनाने में। तो अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि ये आपका ये नहीं है कि 2 दिन में बन जाएगा या 1 दिन में ही आपका ये पैटर्न बन जाएगा। तो मैं थोड़ा सा मुझे ये है कि मुझे अपनी फैमिली को भी देखना होता है, फिर उसके बाद फिर मैं फ्री टाइम में ही ये काम करती हूँ। तो अगर आप फ्री हैं, आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप फिर 3 से 4 दिन में भी आप ये पैटर्न बना सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ये पीसेस बना चुकी हूँ मैं ये। तो टोटल मेरे पास ये जो पीस आपको नज़र आ रहे हैं ये 54 पीसेस हैं। अब हमने इसको ज्वाइन करना है स्लीव्स में, बैक एंड फ्रंट में हमने इसको करना है। तो मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे मेंशन कर दिया है ऊपर, आप देख सकते हैं कि पिंक वाले कितने पीसेस मैंने लिए हैं, मेहरून वाले कितने लिए, पीच कितने लिए, और वाइट का मैंने बहुत कम यूज़ किया है। वाइट मैंने जस्ट 4 पीसेस मैंने यहाँ पर लिए हैं। अब आप अपने हिसाब से अपना कंट्रास्ट कर सकते हैं। आपके पास जौन सा भी वूल है तो आप उसके हिसाब से आपको जितने बनाने हैं, अगर आप ब्लू बना रहे हैं, रेड बना रहे हैं, वाइट बना रहे हैं, या फिर सिर्फ आप 2 कलर में ही आप ये अपने इस पैटर्न को बनाना चाहते हैं, तो फिर आप उसको अपने हिसाब से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, आप इसको तकसीम कर लें आप इसको। तो मैंने यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर बी ऑनेस्ट बताऊंगी आप लोगों को कि मेरे पास पिंक वाला जो वूल था वो ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 20 पिंक मैंने बनाए हैं। फिर पीच के मेरे पास थे, जितने मेरे बन सके, मेरे पास जितना वूल था मैं उसके हिसाब से मैं ये बनाती गई हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ 4 कलर का ही मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट किया है। आपके पास आप अपने हिसाब से डिफरेंट कलर का भी आप कर सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ लाजमी नहीं है। इस पैटर्न का जो बनाने का मकसद है वो यही है कि अगर आपके पास वूल बच चुके हैं, वो आप बचे हुए वूल जो है वो आप इस पैटर्न में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास जो जितने वूल बच रहे थे उनका मैंने फिर ये पैटर्न बनाया है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को भी ये आइडिया दूंगी कि अगर आप लोगों के पास कोई कलर बच चुके हैं वूल के, तो वो फिर आप 1, 2, 3 जितना भी है वो आप इसको आप अपने इस पैटर्न में यूज़ कर सकते हैं। तो अब चले स्टार्ट करते हैं इसको ज्वाइन करना। किस तरह से करेंगे इसको, जब आपके पीसेस आपके कंप्लीट हो जाए तो आपने उसको फिर इस तरह से एक फ्लोर पे आप इसको स्प्रेड कर दें, या फिर आपका टेबल बहुत बड़ा है तो आप अपने टेबल के ऊपर भी इसकी सेटिंग आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मेरा टेबल थोड़ा छोटा था तो इसलिए मुझे फ्लोर के ऊपर ये इसकी सेटिंग करनी पड़ी। अब आपने करना क्या है, ये जो 54 पीसेस हैं आपके पास स्क्वायर के, आपने 8 एक साइड पे रखना है, फ्रंट के 8 एक साइड पे और 8 दूसरे साइड पे, यानी कि फ्रंट पे हमारे आ गए 16 पीसेस हमारे आ गए। ये हमारा स्लीव है और स्लीव पे मेरे 9 पीस एक साइड पे आ गए और 9 पीस मेरे दूसरे साइड पे आ गए। बैक है, बैक पे मेरे 20 पीस आए हैं टोटल। अब आप ये देख सकते हैं बैक पे मैंने 20 पीस रखे हैं। तो आपने इसको, अब हमने इसको स्टिच करना है।
तो स्टिच हम इसको किस तरह से करेंगे, आपको बेस्ट लगे आप इसको नीडल की मदद से स्टिच कर लें या फिर आप इसको स्लिप स्टिच से कर लें, सिंगल क्रोशे से कर लें, जो भी बेस्ट लगे आपको उस मेथड से आप इसको स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सीधे और उल्टा साइड मैंने रखा हुआ है, अभी मैंने इसकी सेटिंग नहीं की है, तो उसकी सेटिंग मैं बाद में करूंगी। आपने कुछ इस तरह से करना है, ये जो लाइंस हैं, लाइंस को एक ही उसमें रखना है आपने, एक ही लाइन में रखना है आपने, ठीक है। कुछ इस तरह से आपने इसको रखना है। तो अब हम इसको स्टिच करते हैं, और स्टिच मैं इसको करूंगी निडल से करूंगी मैं। अगर आपको बेस्ट लगे, दोबारा बता रही हूँ, स्लिप स्टिच से कर ले या फिर आप इसको सिंगल क्रोशे से कर ले, जो भी बेस्ट लगे आप उससे आप इसको स्टिच कर सकते हैं। एक और बात बता दूं आपको मैं कि जैसे ये 9 पीस है हमारे स्लीव के, तो आपने इस 9 को किस तरह से अटैच करना होगा। जैसे ये हमारा साइड है, ये शोल्डर का साइड है, ठीक है, जो शोल्डर के ऊपर जो आता है आपका यूं, ये वो वाला साइड है आपका। तो शोल्डर की जो लाइन होगी वहां पर आपने स्क्वायर जो है, ये वाला स्क्वायर, इस स्क्वायर को आपने हाफ रखना है, यूं हाफ रख के हम यहाँ से इसकी सिलाई करेंगे हम। और फिर आपने एक और यूं रखना है, ये नहीं कि आपने यूं सीधा सीधा रख लिया, आपने यूं नहीं रखना। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये वाला जो पीस होगा वो इस शोल्डर के बीच में यहाँ पर आपने यूं स्टिच करना है, एक बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। और फिर दूसरा वाला आपका यूं आ जाएगा, उसकी स्टिच यूं आ जाएगा, और थर्ड वाला आपका यूं आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने ये याद रखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर तीन तीन का मैंने रखा हुआ है। अगर फर्ज करें आप 4 लेते हैं स्क्वायर, तो फिर तो ठीक है, आपका यूं आ जाएगा, यूं आपने सीधा सीधा ही रखना है आपने। लेकिन मैंने यहाँ पर 3 लिया है, तो 3 को मैंने कुछ इस तरह से मैं इसकी स्टिच करूंगी, इसको यूं। तो अब हम इसको स्टिच करते हैं और चलते हैं अपने टेबल की तरफ। अब हमारा स्टिच वाला पार्ट स्टार्ट होता है। तो स्टिच हम किस तरह से करेंगे, अब आपने इसकी सेटिंग करनी है, आपने इसको सीधा करना है। ये साइड मेरा उल्टा है और ये वाला जो साइड है ये मेरा सीधा है। बिगनर्स को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको सीधे और उल्टे साइड का नहीं पता चलता है। तो अब आपने यहाँ पर देख के आपने बनाना है। अब आप ये देख सकते हैं, ये उल्टा साइड है आपका और ये राइट वाला साइड है आपका। तो अब हमने इसकी सेटिंग करके हमने इसको उल्टा रखना है हमने, और उल्टे से ही हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, इसको हमने ज्वाइन करना है हमने, क्योंकि हमने फिर इसको यूं सीधा हम करेंगे तो ये साइड हमारा सीधा हो जाएगा। स्टिचिंग जो हम करेंगे हम अपने उल्टे साइड से हम करेंगे। यहाँ पर मैंने एक जो है वो स्टिच कर लिया था आप लोगों को बताने के लिए। अब आपने करना क्या है, आप जिस कलर के आपने ये पैटर्न बनाए हैं वैसे ही आप वूल ले लें, डिफरेंट ना लें आप, क्योंकि वो फिर नजर आएगा आपका। तो अब आपने करना ये है, जब आप इनको उल्टा कर लेंगे सारे पैटर्न्स को, अच्छा लाइंस का भी आपने यहाँ पर ख्याल रखना है। अब आप ये लाइन देख रहे हैं, मेरी जो लाइंस है वो बिल्कुल सीधी आ रही हैं, यूं देखिए सारी मेरी जो है वो सीधी आ रही है। तो अब आपने ये नहीं करना कि आपने एक पैटर्न को यूं कर लिया, आपने उल्टा कर दिया, और एक को आपने यूं कर दिया, तो वो फिर थोड़ा सा मेरे ख्याल से, वैसे बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा ख्याल रखें आप कि जो आपकी जो लाइंस है वो थोड़ी सीधी ही आए आपकी, वो फिर अच्छा लगता है थोड़ा सा। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि लाइंस हमारी उल्टी हो गई हैं तो दोबारा आप खोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस जस्ट मैं सिर्फ ये बता रही हूँ आप लोगों को कि अच्छा लगता है लाइंस अगर आपकी यूँ सीधी सीधी हो। अब आपने करना क्या है, तो आपने करना ये है कि ये आपने यूँ पकड़ा, आपने 2 पैटर्न एक साथ यूँ पकड़े आपने, और पकड़ने के बाद एक स्टिच आपने यहाँ से लिया और दूसरा स्टिच आपने वहाँ से लिया। नॉट मैंने लगा दिया था, एक दफ़ा फिर से मैं लगा लेती हूँ, कर लेती हूँ, यहाँ पर 2 दफ़ा कर लूँगी ताकि टाइट हो जाए। अब आपने एक स्टिच आपने यहाँ से लिया और दूसरा स्टिच आपने यहाँ से लिया। बस जिस तरह से सिलाई करते हैं कपड़ों की, सेम वैसे ही आपने इसको स्टिच करना है। तो अब आप ये देख रहे हैं, मैं इसको इस तरह से स्टिच कर रही हूँ। दोनों लेना चाहें आप तो दोनों ले लें आप, यूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ हमारा जो मकसद है वो इसको स्टिच करने का है। और अगर आप इसको स्लिप स्टिच से करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, मेरे ख्याल से वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो स्टिच आपका जो होता है वो नज़र ही नहीं आता बिल्कुल भी, और बहुत फिनिशिंग के साथ होता है। लेकिन वो थोड़ा सा बिगनर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उसको स्टिच करना उनके लिए थोड़ा मसला हो जाता है।
तो नीडल से अगर आपको लगता है बेस्ट तो आप नीडल से आप कर लें। अब आप ये देख रहे हैं मैं इसको स्टिच कर रही हूँ और थोड़ा सा यूँ खींच खींच के कर रही हूँ, लूज नहीं छोड़ना आपने, ताकि आपका ये स्टिच नजर ना आए। अच्छा जी, अब आप यहाँ बैक से देख सकते हैं, ये बैक वाला साइड है मेरा, सॉरी सीधा साइड है मेरा, राइट साइड है और स्टिच आपका बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। अब आप इसको खींच खींच के थोड़ा सा करेंगे, टाइट करेंगे तो आपका ये स्टिच जो होगा वो नजर नहीं आएगा। और दोनों को आपने यूं मिला के ही करना है आपने, ताकि आगे पीछे ना हो जाए, आपका ये जो पैटर्न है ये आगे पीछे ना हो जाए। इस तरह से करके हम इसको स्टिच करते रहेंगे। और अगर आपने इसमें वो लगाना है पिन जो होती है, मार्क जो लगाते हैं, मार्क लगाना है तो मार्क लगा के आप इसको यूं कर लें, स्टिच कर लें आप, ताकि आगे पीछे ना हो जाए आपका ये पैटर्न। तो अब हम इसको इसी तरह से स्टिच करेंगे। सारा जो हमारा जितने भी हमारे स्क्वायर है इन सबको हम इसी तरह से स्टिच करेंगे। और मैं यहाँ पर टेबल पे लेकर आई हूँ इसको आप लोगों को दिखाने के लिए कि इस तरह से इसको स्टिच करेंगे। लेकिन बेस्ट जो मेथड है वो यही है कि जो आपका फ्लोर है, जिस फ्लोर पे आपने इसकी सेटिंग की है, वहीं पर आप बैठ के इसकी जो है इसकी आप वो करते जाएं, इसकी स्टिचेस को करते जाएं, वो सबसे बेस्ट है। तो मैंने इसको स्टिल वैसे ही रखा हुआ है और मैं बैठ के ही मैं अब इसको स्टिच करूंगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टिच मेरा कंप्लीट हो गया है। जो पीसेस थे मेरे पास 54 पीसेस थे, उन सबको मैंने अच्छी तरह से मैंने स्टिच कर लिया है। अब लास्ट स्टिच हमारा एक और रहता है, वो हमने क्या करना है, जब आपके ये पीसेस जो है ये फ्रंट एंड बैक वाला और स्लीव वाले जब आपके पीसेस जब अटैच हो जाएंगे तो उसके बाद एक और स्टिच हमारा रहता है। वो अब हमने क्या करना है, ये शोल्डर से यहाँ से हम यूँ स्टिच करेंगे, ये वाले फ्रंट वाले साइड को, और ये वाला फ्रंट यहाँ पर यूँ हमारा स्टिच होगा। ठीक है, बैक से ही हमने इसको स्टिच करना है। और ये जो स्लीव है हमारे, स्लीव को भी हमने जब हमारे शोल्डर यूँ स्टिच हो जाएंगे यहाँ से, तो फिर इनके बीच में से आपने ये वाला जो आपका ये है आपका स्लीव का जो साइड होगा, यहाँ से आपने इसके बीच से आपने यहाँ से यूँ इसको स्टिच करना है। तो सेम हम इसको वैसे ही हम स्टिच करेंगे जिस तरह से हमने इन पीसेस को हमने स्टिच किया था। अच्छा, जब ये आपका स्टिच हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये रिबिंग हम बनाएंगे। तो लास्ट हमारा जो फिर होगा हमारा रिबिंग होगा और स्लीव के जो कफ होंगे वो हम बनाएंगे। फिर एक और स्टिच हम एक और हमने स्टिच करना है, जिस तरह से हम कपड़ों को लास्ट लुक देते हैं और फिर उसको हम स्टिच कर लेते हैं स्लीव को, और फिर ये बैक एंड फ्रंट इनको मिला के पूरा एक कंप्लीट हम स्टिच करते हैं, वो हम करेंगे। और ये वीडियो मैंने स्टार्ट की थी अपनी सुबह के 10 बजे सुबह के 10 बजे मैंने स्टार्ट की थी और उसको स्टिच करते करते मुझे मगरिब हो गई है। अब 5:30 बज चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं डल डल सी मेरी वीडियो बन रही है। तो इंशाल्लाह अब ये आधा जो मेरा रह गया है इसको मैं अपने कल पे लेकर आऊँगी और फिर लास्ट जो लुक है वो मैं आपके साथ मैं कल शेयर करूँगी। तो अब इसको मज़ीद और स्टिच करेंगे। तो ये आपने अपने माइंड में आपने रखनी है ये बात कि आपको एक दिन आपको लगेगा ये पीसेस को ज्वाइन करने में मुझे हंसी इस बात पे आ रही है क्योंकि मैंने सोचा था कि 1-2 घंटे में ये बन जाएगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये जो है ये मैंने इस प्रोजेक्ट को मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था। तो मेरे माइंड में यही था कि 1-2 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मैं जिस तरह से मैं इसको बनाती गई टाइम मेरा लगता गया। और सुबह 10 बजे से लेके अब इस वक्त मगरिब हो रही है, आप लोग अजान भी सुन रहे होंगे इस वक्त मगरिब की, तो मुझे मगरिब हो गई है। तो एक दिन पूरा आपको ये पीसेस बनाने में आपको लगेगा ही लगेगा। तो जब आप ये स्टार्ट करें तो ये सोच के कीजिएगा कि इस पर टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। तो अब मैं मॉर्निंग पे लेके जाती हूँ और इंशाल्लाह मॉर्निंग में मैं आपको इसका लास्ट लुक आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं इसका बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूँगी। स्टिल हुक मेरा वही है, 4 नंबर का हुक है मेरा, और इसका जो मैं बॉर्डर जो बनाऊँगी वो भी मैं 4 नंबर के हुक से ही बनाऊँगी। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे स्लिप नॉट। ये मैंने ले लिया स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट लेने के बाद मैं यहाँ पर जो चेन लूँगी वो मैं 12 चेन लूँगी, 12 चेन लूँगी मैं। मुझे जो बॉर्डर बनाना है अपना वो मैं 12 चेन से मैं अपना बॉर्डर बना रही हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर चौड़ा करना है तो 15 भी ले सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल बारीक सा रखना है आपने बॉर्डर तो फिर आप 8 चेन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ मैं 12 चेन ले रही हूँ। तो स्लिप नॉट हमारा बन गया है और ये हो गया 1 चेन, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 चेन मैंने यहाँ पर ले ली हैं और 12 चेन लेने के बाद अब आपने क्या करनी है, ऊपर की जो 2 चेन है इसको आपने स्किप कर देनी है, इसको छोड़ देना है। तो ये 12 चेन, इस पे हम 12 चेन में से हमारी 2 चेन जो होगी वो स्किप हो जाएगी, तो 10 चेन मेरे पास रह जाएंगी। तो मेरा जो ये बॉर्डर बनेगा वो सिर्फ 10 चेन के ऊपर बनेगा। तो ये ऊपर वाली चेन और ये सेकंड लास्ट वाली चेन, इन दोनों को मैंने छोड़ दिया है, स्किप कर दिया है। और थर्ड वाली चेन में मैंने हाफ डबल क्रोशिया स्टार्ट करना है। तो चेन का आपने बैक वाला लूप लिया और यहाँ से अब आपने स्टार्ट किया हाफ डबल क्रोशिया। तो ये हाफ डबल क्रोशिया लिया मैंने, अगेन हुक के ऊपर आपने वूल को लिया और चेन का आपने बैक वाला लूप यूज किया आपने। तो ये हाफ डबल क्रोशिया, कोई बात नहीं, हो जाता है समटाइम ऐसा। और इस वक्त मगरिब हो गई है, अंधेरा हो गया है, आप लोग देख रहे हैं। मुझे था कि मैं सुबह में बनाऊंगी वीडियो, लेकिन बस मुझे अब है कि जल्दी से मेरा ये जो प्रोजेक्ट है मेरा ये कंप्लीट हो जाए। तो अब आप क्या देख रहे हैं, चेन को मैं कवर कर रही हूँ हाफ डबल क्रोशिया से और बैक लूप यूज़ कर रही हूँ चेन का। तो टोटल मेरे ये जो हाफ डबल क्रोशिया मेरा बनेगा, ये मेरे 10 बनेंगे। तो अब ये हमने इसको कंटिन्यू रखना है और ये अब लास्ट रह गई है मेरी हाफ डबल क्रोशिया, ये लास्ट रह गया है। और अब मैं जा रही हूँ सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो की तरफ आप जब जाएंगे आपने 2 चेन लेना है, 2 चेन लेना है आपने। जिस तरह से मैंने यहाँ पर 2 चेन स्किप कर दी थी मैंने, और इसी तरह से जब आप नेक्स्ट राउंड की तरफ जाएंगे तो पहले आपने 2 चेन लेना है, 2 चेन लेनी है आपने। 2 चेन लेके फिर आपने यूँ टर्न लेना है, टर्न लेके और अब आपको ये जो लूप्स नज़र आ रहे हैं ये, इसका हम बैक वाला लूप यूज़ करेंगे। तो ये हमने बैक से लिया हमने और ये हाफ डबल क्रोशिया दोबारा फिर मैंने स्टार्ट कर लिया है। अगेन बैक से आपने लूप लिया यूँ और फिर मैंने बैक से लिया है लूप यूँ, और ये अब मैं पैटर्न जो मेरा ये बन रहा है पूरा, ये मेरा हाफ डबल क्रोशिया पे बन रहा है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हैं जल्दी से बन जाए ये, तो आप फिर इसको डबल क्रोशिया से बना लें आप। और अगर आपने इसको मज़ीद छोटा करना है आपने इसको, तो आप इसको फिर सिंगल क्रोशिया से भी आप इसको बना सकते हैं। तो ये 3 स्टिच हैं आपके पास, सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ये हाफ डबल क्रोशिया। उससे आप ये बॉर्डर बना सकते हैं जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। लेकिन जो हमने लूप लेने हैं वो हम बैक से ही हम उठाएंगे, स्टिच आपने उठाना है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो मैंने पूरी लाइन बनाई है ये मैंने बैक से ही मैंने लूप लिए हैं। और टोटल ये जो होंगे आपके पास, ये टोटल आपके पास 10 होने चाहिए। बहुत से बिगनर्स ऐसे होते हैं जो वो एंड वाला स्टिच जो होता है वो भूल जाते हैं, वो इसको नहीं उठाते हैं। तो 9 आपके पास हाफ डबल क्रोशिया आपके पास रह जाता है, या फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, 11 हो जाते हैं। तो आप अगर आपको डाउट हो कि आपने ये यहाँ पर आपने स्टिच लेना है कि नहीं लेना, तो आप काउंट कर लें आप यहाँ पर यूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इसको यूँ काउंट करते हैं तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल मेरे पास ये जो हाफ डबल क्रोशिया आ रहा है मेरे पास ये 10 आ रहे हैं। अच्छा, अब हम थर्ड रो की तरफ जा रहे हैं। तो तीसरे रो की तरफ जब जाएंगे तो मैंने आपको बताया ना कि 2 चेन लेना है आपने, 2 चेन लेके ही आपने नेक्स्ट राउंड की तरफ जाना है। और फिर यूँ टर्न लेने के बाद दोबारा फिर आपने बैक से आपने स्टिच उठाना है यूँ हाफ डबल क्रोशिया। तो अब आपने सेम इस पट्टी को आपने, इस बॉर्डर को आपने बनाना है। हम इसको बनाएंगे जिस तरह से ये मेरा है कार्डिगन है, इसका जो ये फ्रंट वाला है यहाँ से मैंने यूँ स्टार्ट करना है अपना इस बॉर्डर को, और कंटिन्यू रखूँगी मैं इसको, ऊपर से यूँ घुमा के लेकर आऊँगी यहाँ तक मैंने ये पट्टी बनानी है। सेम इसी तरह से, इसी मेथड से एक और मैं बनाऊँगी जो कि वो मेरी नीचे यहाँ पर लगेगी। ठीक है, बॉर्डर मेरा एक यहाँ पर लगेगा
और फिर एक और बनाऊंगी जो कि मेरे स्लीव्स में कफ में मेरे यहाँ पर लगेगा। तो टोटल मैंने यहाँ पर 4 मैंने ये बॉर्डर बनाने हैं। एक मेरा जो होगा वो ये फ्रंट पे लगेगा मेरा, और दूसरा फिर मैं एक और बनाऊंगी जो कि वो नीचे यहाँ पर मेरे पूरे लगेगा, पूरा यूं घूम कर आएगा, और 2 फिर और बनाऊंगी छोटे जो कि ये मेरे कफ में मेरे लगेंगे। तो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, और इसको पूरा मैंने लेकर आना है ऊपर से नेक वाले साइड से लाके मैं यहाँ तक पूरी एक वो बनाऊंगी, बॉर्डर बनाऊंगी। बॉर्डर मेरा कंप्लीट हो गया है, और अब आप ये देख सकते हैं मैंने इसका साइज ले लिया है। तो टोटल मेरा ये कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसको स्टिच करेंगे, हम अंदर से यूं स्टिच करेंगे इसको, और स्टिच करने के बाद ये हमारी जो पट्टी है ये यूं ऊपर आ जाएगी। तो ऊपर नेक से भी मैंने ले लिया है पूरा, लेके इसका पूरा साइज मैंने ले लिया है। तो एक मेरा जो बॉर्डर है वो मेरा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे वाला जो मेरा है, अच्छा मैंने अभी कट नहीं किया है क्योंकि मुझे था कि कहीं छोटा या बड़ा ना हो ये। तो जब मैंने पूरा फिर दोबारा फिर करके देखा तो मेरा ये साइज मेरा बिल्कुल फिक्स आ गया है। तो 1 चेन लेके मैं यहाँ पर कट कर दूंगी अपने इस वूल को। दूसरी जो मैंने बनाई है बॉर्डर, जो मैंने बनाया है वो मैंने यहाँ के लिए बनाया है, जो कि मेरा यहाँ से यूं आएगा, यूं आके और नीचे से फिर यहाँ नीचे वाले बैक वाले पे जाएगा, ये स्टिच होगा मेरा। तो अब आप ये देख रहे हैं मैंने 2 पट्टियां बनाई हैं। एक मेरी जो है वो ऊपर आ गया है, मेरा फ्रंट पे आ गया है, और दूसरा जो है ये नीचे वाले साइड पे मेरा आ गया है। तो ये 2 बन गई हैं आपकी, 2 स्ट्राइप आपके ये बन गए हैं, 2 बॉर्डर बन गए हैं। अब हमने एक और बनाना है जो कि हमारे ये स्लीव में हमारे लगेंगे। तो इसको स्टिच आपने सेम वैसे ही करना है, लेकिन हमने अंदर से करना है। इसको यूं स्टिच करेंगे हम, ये जो हमारा अंदर वाला साइड है, उल्टा साइड है, वहीं से हम इसको यूं स्टिच करेंगे। मैं स्टिच करना भी बता दूंगी आप लोगों को। उससे पहले मैं इसकी कफ बनाऊंगी स्लीव के। तो स्लीव के जो कफ मैं बनाऊंगी वो थोड़े से चौड़े बनाऊंगी मैं, बनिस्बत इस बॉर्डर के। मैंने यहाँ पर लिए थे 12 चेन लिए थे, लेकिन कफ बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 15 या 16 चेन में यहाँ पर लूँगी। थोड़े से मैंने ज़रा चौड़े बनाने हैं यहाँ पर ये कफ। तो मैं कफ बनाने के लिए चेन यहाँ पर लूँगी 15 या फिर 16 लूँगी। अब मैं कफ बना रही हूँ स्लीव का, तो सेम मैंने कफ भी इसी तरह से, इसी मेथड से मैंने बनाना है, लेकिन जो है वो मैंने इसकी चेन थोड़ी ज़्यादा रखनी है। इसकी मैंने 12 ली थी, 12 ली थी मैंने, और इसकी मैं लूँगी 15 चेन में लूँगी। इसको थोड़ा सा मैंने चौड़ा रखना है। हुक सेम वही है मेरा, 4 नंबर का हुक है मेरा। सबसे पहले आपने लिया स्लिप नॉट, और स्लिप नॉट लेने के बाद अब मैं यहाँ पर लूँगी 15 चेन लूँगी। तो ये एक चेन हो गई मेरी, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। सेम अब आपने ऊपर की 2 चेन आपने स्किप कर देनी है, छोड़ देनी है, और थर्ड वाली चेन पे हमने हाफ डबल क्रोशा हमने स्टार्ट करना है। तो सेम वही मेथड है हमारा, जिस तरह से मैंने ये बॉर्डर बनाया था, तो कफ भी मैंने सेम वैसे ही मैंने बनाना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि मैंने इसमें 15 चेन ली है मैंने, और उसमें मैंने 12 चेन ली थी। 15 में से 2 चेन आपकी स्किप हो गई है, और उसमें जो थी हमारी 2 चेन स्किप हो गई थी, तो 10 रह गई थी। तो अब आप ये देख रहे हैं चेन का मैं बैक वाला लूप यूज़ कर रही हूँ। और अब ये कफ मैंने अपने हैंड के हिसाब से मैंने बनाना है, साइज़ लेना है मैंने। तो अगर आप हेल्दी हैं तो फिर आप देख लें कि कितनी रॉ आपने लेनी है। लेकिन मैं इसको कंप्लीट करने के बाद ही आपको बताऊंगी कि टोटल मैंने कितनी रॉ ली है यहाँ पर। और अब आप ये देख रहे हैं मैं बैक से चेन का बैक वाला लूप यूज़ कर रही हूँ, और इस वक्त फुल अंधेरा हो गया है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, जो कि अब तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उस सब की सब मैंने डे में बनाई है, दिन में बनाई है। लेकिन ये वाली जो मेरी वीडियो है ये मेरी रात में बन रही है क्योंकि इस पर बहुत टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। और ये गलती मेरी तरह आप ना कीजिएगा। आपने जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाए आप, तो जैसे आपको पता चले कि विंटर आ रहा है तो उससे पहले ही शुरू हो जाए करें बनाना, क्योंकि विंटर के दिन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो अब आप ये देख रहे हैं रॉ मेरी कंप्लीट हो गई है ये, और अब मैं नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रही हूँ। तो नेक्स्ट राउंड के लिए मैंने दोबारा फिर 2 चेन ले ली, 2 चेन लेके और मैंने यूँ टर्न लेना है। फिर आपने बैक से ही लेना है। तो ये अब हम बैक पे ही यूँ बनाएंगे।
चले अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसके कितने रॉ मैंने इसके कफ के मैंने कितने रॉ लिए हैं। तो मैं भी इसको कंप्लीट करूंगी। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बता दूं, मेरा ऑरेंज वाला जो वूल था ये वाला मेरा ख़त्म हो गया, पीच वाला जो था मेरा ये मेरा ख़त्म हो गया बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे अब यहाँ पर ये कफ बनाने के लिए मेरे पास वूल नहीं था, तो मुझे अब ये वाला कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, लाइट पीच कलर जो है ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ये बात मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि कोई कलर आपका उसमें कम हो जाए तो कोई बात नहीं, आप दूसरा वाला कलर इसमें यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं अब इसको कंप्लीट करती हूँ पूरा और फिर मैं बताऊंगी आपको कि मैंने कितनी रॉ ली हैं। कफ मेरा रेडी हो गया स्लीव का, और अगर हम इसके अब लाइंस काउंट करेंगे तो टोटल इसकी जो लाइंस आ रही हैं 17 लाइंस आ रही हैं, 17 लाइंस आ रही हैं। कि आपको ये रॉ नज़र आ रहा है, इस एक रॉ में ये जो है स्ट्राइप से जो बना हुआ है इसमें 2 लाइंस मेरी बनी हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और लास्ट वाली 17, टोटल जो है ये 17 है। अब आपने अपने हैंड के हिसाब से ये कफ बनाना है आपने, तो आप अपने हैंड पे यूँ रख के और इसका अब आप साइज ले लें आप यूँ। तो मेरा जो था मेरा ये आ रहा है 17 पे आ रहा है, 17 रॉ पे मेरा ये बन रहा है कफ। तो मे बी अगर आपका हैंड थोड़ा वो है वीक है तो फिर आप इसको 15 पे भी स्टॉप कर सकते हैं और 16 पे भी आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो मुझे जो नीड है मेरे हैंड को वो है 17 पे मेरा ये कफ जो है ये बन रहा है। अब हमने करना क्या है, हम इसको क्लोज कर देंगे यूं। तो आपने यूं पकड़ के इसको, और अब हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से हम इसको क्लोज कर देंगे। तो आपने अब यहाँ से एक स्टिच लेना है, ये जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ से हम लेंगे स्टिच और स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज करेंगे। ये आपने स्टिच लिया और डायरेक्ट आपने इस लूप के अंदर से बाहर निकाल लिया स्लिप स्टिच। दोबारा फिर आपने एक स्टिच यहाँ से लिया और दूसरा स्टिच वहाँ से लिया, दूसरे साइड से लिया, और ये हो गया हमारा स्लिप स्टिच। फिर एक स्टिच मैंने यहाँ से लेना है और दूसरा वाला वहाँ से लूँगी मैं यूँ, स्लिप स्टिच। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको पूरा स्लिप स्टिच से हम इसको क्लोज कर देंगे अपने इस कफ को। अब एंड तक मैं लेके जाऊंगी। अब आप देख रहे हैं मैं एक स्टिच यहाँ से ले रही हूँ और दूसरा मैं दूसरे साइड से ले रही हूँ, और इसको मैं स्लिप स्टिच से मैं इसको क्लोज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसको निडल से भी कर सकते हैं, क्लोज निडल से कर लें आप, या फिर इसको आप हुक की मदद से भी आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। तो अब मैं इसको एंड तक लेके जाऊंगी और इसको मैं यहाँ पर लाके फिर मैं 1 चेन लेके क्लोज कर दूंगी। लास्ट है अब मेरा ये, और ये मैंने स्लिप स्टिच लेके इसको मैंने क्लोज कर दिया और 1 चेन ले लें आप। 1 चेन लेके अब थोड़ा सा हम यहाँ पर छोड़ देंगे, इतना सा छोड़ देंगे स्टिच करने के लिए, हमें फिर और नीड होगी तो हम अपने निडल में और फिर डाल लेंगे हम ये। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा ही लिया है और ये 1 चेन लेके अब आप इसको खींच के इसको यूँ टाइट कर लें। तो कफ जो है वो हमारा रेडी हो गया है, और अब आप इसको सीधा कर लें यूँ। तो ये एक कफ मेरा ये बन गया है स्लीव का, और दूसरा जो है मेरा वो ये बन गया है। दोनों मैंने बना लिए हैं। अगर आप चाहें कफ नहीं लगाना चाहते तो कफ नहीं लगाएं आप, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं यहाँ पर कफ लगा रही हूँ। कफ में हम यहाँ पर चुनटे लेकर आएंगे, इसको हमने यूँ चुनट ला के हमने इसको इसके साथ हमने एडजस्ट करना है। तो अब हमने इसको स्टिच करना है, पार्ट हमारे सारे बन गए हैं। तो अब हमने इसको स्टिच करना है। स्टिच हम किस तरह से करेंगे, सेम इसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने ये स्क्वायर को हमने स्टिच किया था, वही स्टिच हम यहाँ पर भी हम करेंगे। तो मैं यहाँ पर निडल में वो डालूंगी, वूल डालूंगी और इसको मैं स्टिच करना स्टार्ट करूंगी। स्टिचिंग वाला पार्ट मेरा शुरू हो गया है और अब मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। सेम मैंने इसको वैसे ही स्टिच करना है जिस तरह से मैंने अपने पीसेस को, जो मेरे पीस थे मैंने उनको स्टिच किया था। तो सेम आपने ये बॉर्डर को भी इसी तरह से स्टिच करना है। तो ये मैंने स्टार्ट कौन सा किया है, कहाँ से किया है, जो मेरा फ्रंट वाला साइड है वहाँ से मैंने ये जो है मैंने इसको स्टिच करना स्टार्ट किया है। तो अब हमारा ये कंटिन्यू इसी तरह से चलता जाएगा, और आपने इस लाइन को यूँ सीधा ही यूँ ही रखना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये हमारा उल्टा साइड है ये।
और फिर जब आप इसको यूँ सीधा करेंगे, यूँ करेंगे, तो ये आपका सीधा साइड जो होगा ये होगा। अब हम इसको, जो हमारा ये बॉर्डर है ये पूरा ऊपर तक जाएगा। इसी तरह से वो जो नेक वाला साइड है मेरा, वहाँ से घूम के पूरा मैं यहाँ तक इसको स्टिच करूँगी। और उसके बाद फिर मैंने जो है मेरा जो नीचे वाला जो मेरी वो था बॉर्डर था, उसको मैं फिर यहाँ से लाके यहाँ से स्टार्ट करूँगी और पूरा इसको घुमा के इसी तरह से मैं इसको यहाँ तक मैं इसको स्टिच करूँगी। ठीक है, तो अब एक चीज़ मेरी रह जाएगी, वो स्लीव का रह जाएगा, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और बाकी आपने इसको कंटिन्यू रखना है, इसी तरह से रखना है आपने। और इसमें स्टिच जो है वो आपने छोटे ही लेने हैं, आपने बड़े बड़े नहीं लेने आपने, क्योंकि वो फिर खुल जाएगा आपका। तो हमेशा की तरह मैं यही कहती हूँ आप लोगों को कि काम करें तो सही काम करें, अच्छा काम करें, ताकि वो आप लोगों का काम सबको अच्छा लगे। तो अब ये देख रहे हैं आप, मैं स्टिच ले रही हूँ, छोटे छोटे से ले रही हूँ, ताकि मेरा ये स्टिच जो है एक तो नज़र भी ना आए और दूसरा जो है ये फिनिशिंग के साथ मेरा ये बन जाए। तो अब इसको कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट बस मैंने अब आपके साथ शेयर करना है स्लीव को, कि स्लीव को हमने किस तरह से अब वो करना है, स्टिच करना है हमने। तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर मैं आप दोनों जो पीस मेरे हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बॉर्डर मैंने इनके साथ अटैच कर लिया है अपने कार्डिगन के साथ, आप देख सकते हैं। और बहुत फिनिशिंग के साथ, बहुत नीट एंड क्लीन जो है ये लग रहा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी ये नज़र नहीं आ रहा। और मैंने बहुत छोटे छोटे स्टिच लिए हैं, बड़े बड़े आपने नहीं लेने, मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि वो फिर स्टिच जो होंगे वो नज़र आएंगे। अच्छा, अब ये बॉर्डर तो मैंने दोनों अटैच कर लिए हैं, नीचे से भी मैंने अटैच कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे वाला बॉर्डर है और ये हमारा फ्रंट वाला बॉर्डर है, ये जो कि मेरा ये अटैच हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब कफ, एक कफ मैंने स्लीव का जो है वो मैं लगा चुकी हूँ, अटैच कर चुकी हूँ इसके साथ। अब दूसरा कफ मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर करना है, तो अब दूसरा वाला कफ मैं अटैच करूँगी इसके साथ। अब मैं कफ को अटैच करूँगी स्लीव के साथ। तो आपने इसको उल्टा कर लेना है, आप देख सकते हैं ये मैंने इसको उल्टा कर दिया है। और सेम इसी तरह से कफ को भी आपने उल्टा ही करना है, जहाँ से मैंने स्लिप स्टिच लिया था तो उसको आपने ऊपर लेकर आना है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब आप ये देख सकते हैं, ये तो हमारा ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर और ये हमारा कम है। यहाँ पर ये जो कफ है, ये कफ वाला स्पेस हमारा कम है, तो इसको अब हमने इसके साथ यूँ एडजस्ट करना है। इसकी हम सिलाई करेंगे। सिलाई हम किस तरह से करेंगे, 2 स्टिच मैं यहाँ से उठाऊंगी और 1 स्टिच मैं यहाँ से उठाऊंगी, फिर 2 मैं यहाँ से उठाऊंगी और 1 यहाँ से उठाऊंगी। जब 2 आप यहाँ से उठाएंगे और 1 स्टिच यहाँ से उठाएंगे तो वो आपका चुनटों में, ये जो स्लीव है आपका, इसमें चुनट आ जाएंगी आपकी। तो ये वाला जो देख सकते हैं आप, ये भी मैंने इसी तरह से बनाया था। ऊपर से मैंने 2 स्टिच लिए थे और नीचे से मैंने 1 स्टिच लिया था। तो आप अगर बिगनर्स हैं और आपको प्रॉब्लम आ रही है कि हम किस तरह से करेंगे, तो आपने करना क्या है, आप यूं मार्क लगा दें, यहाँ पर यूं एक मार्क यहाँ लिया और दूसरा वाला आपने यहाँ से यूं ले लिया, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने यहाँ से यूं ले लिया और दूसरा फिर आपने यहाँ से लिया यूं, और ये एक यहाँ से ले लिया आपने। ठीक है, अब आपको अंदाजा होगा कि हमने यहाँ तक हमने इसके जो है वो चुनटे हमने बिल्कुल बैलेंस करके रखनी है हमने। सेम इसी तरह से फिर दूसरे साइड पे भी आपका इतना सा आ जाएगा ये, तो आपको इसको भी इसके साथ ही इतने इसके साथ आपको बैलेंस करना होगा। तो 2 स्टिच हम यहाँ से लेंगे, 1 स्टिच हम यहाँ से लेंगे। मज़ीद आपने और मार्क लगाना है, आपने इसको और यूँ हाफ करके यूँ, और इसके बीच में अगर आपने यूँ मार्क लगाना है तो वो भी आप फिर लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। तो हम अब क्या करेंगे, हमने करना ये है कि हम इसको स्टिच करना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पर मैंने मार्क लगाया था वहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। मार्क मैं नहीं हटा रही हूँ अपना, वैसे ही मेरा लगा हुआ है। तो आपने करना क्या है, इसको यूँ एक साथ मिलाया, यूँ दोनों को। तो आप इसको एक दफ़ा यूँ लें, फिर दूसरी दफ़ा, 2 दफ़ा ले लिया आपने। और अब हमने क्या करना है, जब 2 दफ़ा ले लेंगे तो ये टाइट हो जाएगा हमारा। अब आपने ये वाला जो हमारा साइड है, ये वाला, यहाँ से अब आपने 1 स्टिच यूँ लिया और 1 स्टिच आपने और ले लिया, 2 ले लिया आपने। 2 स्टिच लेके अब आप इसको यूँ खींच के थोड़ा सा यूँ इसको टाइट कर लें आप।
इसको यानी कि स्पेस आपका कम हो गया, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं जब मैंने 2 स्टिच लिए यहाँ से और खींचने के बाद ये स्पेस मेरा कम हो गया है। तो जब स्पेस आपका कम हो जाएगा फिर आपने एक स्टिच यहाँ से अपने कफ से उठाना है। अगेन फिर आपने यहाँ पर आना है, अपने इस वाले उसमें स्पेस पे आना है। तो ये एक दफ़ा आपने स्टिच उठाया और दोबारा फिर दूसरा स्टिच उठाया, 2 स्टिच उठाए। 2 स्टिच उठाने के बाद फिर आपने इसको यूँ खींचा तो आपका ये कम हो गया और फिर आपने एक स्टिच यहाँ से यूँ उठाया कफ से। फिर आपने इसी तरह से इसको लेके चलना है। इसको यूँ पकड़ लें आप और आपको अंदाज़ा रहेगा कि कितना स्पेस आपके पास ये है। तो सेम इसी तरह से एक स्टिच हमने यहाँ से लिया, फिर दोबारा फिर एक स्टिच यहाँ से लिया आपने और इसको अब आप यूँ खींच लें। आप खींच के फिर आप यहाँ से एक स्टिच ले लें। अगेन सेम इसी तरह से एक स्टिच आपने यहाँ से लिया, दोबारा फिर आपने यहीं से लिया, यानी कि 2 स्टिच आपने लिए इस स्पेस से, इस वाले स्पेस से आपने, और इसको थोड़ा सा यूँ खींच लें। खींच के वो आपका स्पेस कम हो जाएगा और वो चुनटे आ जाएंगी आपकी। फिर आपने सेम इसी तरह से एक दफ़ा लिया, फिर दूसरी दफ़ा लिया, 2 दफ़ा लिया आपने, और डिस्टेंस आपने एक जितना ही रखना है सबका। ये नहीं कि यहाँ पर ज़्यादा ले लिया, यहाँ पर कम ले लिया आपने, ऐसा नहीं है। फिर एक लिया और दोबारा फिर आपने एक दफ़ा लिया, 2। इसको आप खींच लें और खींच के इसको यहाँ से एक स्टिच ले लें। तो अब मैं इसको कंप्लीट करती हूँ। अब आप ये देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर बिल्कुल चुनटे आ गई हैं। ये आप यहाँ तक देख सकते हैं, जहाँ तक मैंने इसको स्टिच किया है ये आपकी यहाँ पर चुनटे आ गई हैं। तो अब इसको कंटिन्यू करती हूँ, मैं यहाँ तक लेकर आऊँगी और उसके बाद फिर मैं पूरा इसको इसी तरह से सेम मैं कंप्लीट करूँगी। लेकिन आपने देखते रहना है आपने कि आपका ये बैलेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमने बिल्कुल ठीक मार्क लगा दिया है और हमें अब अंदाज़ा होगा कि हमारा ये इतना सा रहता है और इसमें हमने इसको एडजस्ट करना है। हमने कफ अटैच करने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका लुक। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, मैंने 2 दफ़ा मैंने इसकी सिलाई की है, 2 दफ़ा किया है मैंने इसको स्टिच किया है। एक दफ़ा तो मैंने किया था आप लोगों के सामने, दोबारा फिर मैं इसके ऊपर मैंने दोबारा फिर एक सिलाई की थी, तो 2 मैंने की हैं। और अब आप ये देख सकते हैं मेरा कार्डिगन जो कि रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों से झूठ बिल्कुल नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी बना है ये, बिल्कुल नहीं, जल्दी नहीं बना है ये। इसको बनाने में मुझे 1 हफ़्ता लगा है, बल्कि 1 हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गए थे मुझे दिन, और दिन रात करके मैंने ये बनाया है। ये एक मेरा वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि मैंने रात में भी बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। वैसे तो मैं दिन में ही बनाती हूँ वीडियो, लेकिन मुझे था कि जल्दी से ये अब बन जाए, मेरा ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाए। तो इसको बनाने में मुझे दिन रात लगे हैं और अब आप लोगों ने मेरी मेहनत का फल मुझे देना है, वो भी एक खूबसूरत से कमेंट करके या फिर लाइक करके। और मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरा ये प्रोजेक्ट कैसे लगा है। और एंड में हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। जब आप लोग दुआएं देते हैं तो आप यकीन करें बेइंतहा खुशी होती है, बेइंतहा खुशी होती है कि जो मैं मेहनत कर रही हूँ मुझे उसका फल मिल रहा है। तो अब एंड में इजाज़त चाहूँगी और हमेशा की तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।